हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक कौशिक और वेलकम टू एनक्रिप्टेड लर्निंग। आप सभी का एनक्रिप्टेड लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। सो आज हम जो बात करने वाले हैं कि कौन से हम टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पजल्स पे गाइस। ठीक है ना। पजल्स को कैसे हम टैकल कर सकते हैं वो सब हम बात करेंगे, और कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ मैंने पजल ली हुई है जो कि IBPS और SBI 2021 को देखते हुए ली गई है। ठीक है। और दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी अभिषेक कौशिक। ओके। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले आप एनक्रिप्टेड लर्निंग को आप सब्सक्राइब कर लें और लाल बटन होगा उस पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग में। पजल्स पजल्स का देखो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है हर एग्जाम्स में। हालांकि एसएससी में थोड़ा कम लेवल है, लेकिन बैंकिंग के आईबीपीएस और एसबीआई के इसके बिना, पजल्स के बिना जो है कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। सो आपको पजल्स को देख के ही चलना पड़ेगा। और कैसे हम टैकल करेंगे, अच्छे अच्छे इसमें मैंने 3-4 पजल ली हुई है जिसको मैं आपको बताऊंगा। 10 से 12 मिनट में आपको पजल्स बता दूंगा मैं, और काफ़ी बेसिक से बताऊंगा। जिसको मैं फॉलो करता हूँ वही मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक पजल ये ली गई है, और इस पजल्स में देखो क्या होगा। ये पजल है कि इसमें कहा है कि ये रीड द, पहले आप जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ो कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। जो आंसर है वो मैंने लिए नहीं है, आंसर मैं बता दूंगा। नॉर्मल नॉर्मल आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है ना। आपको मेन है कि आपका ये जो डायग्राम है यानी कि ये पजल्स है वो सोल्व हो जानी चाहिए। ठीक है। मेन जो मोटिव है वही आपका ये होना चाहिए। सबसे पहले तो आप पता करो ये कौन से पजल है। आपको दिख गया होगा कि ये 8% है। 8% है, और ये 8% आपको देख रहे हैं ABCDEFGH आर सिटिंग इन द सर्कुलर टेबल, यानी कि ये सर्कुलर टेबल वाली पजल दिख गई है आपको। अगर ये सर्कुलर टेबल वाली पजल है तो आपको पता चल गया कि एक सर्किल बना होगा और उसमें जो है लोग बैठे होंगे, इस तरह की पता चल गया। तो सबसे पहले आपका यही फंक्शन होना चाहिए कि आपको एक सर्किल बनाना है। ठीक है, ये आपका एक सर्किल हो गया और सबके सब अंदर बैठे हुए हैं। और कितने पर्सन है ये आपको यहाँ से पता चल गया, कितने, 8 बंदे हैं। तो 8 बंदे बना दो, 1 2। और सबके सब एक दूसरे के सामने फेस करने वाले बनाने चाहिए आपको, क्योंकि तभी आपका ये रेगुलर होगा। क्योंकि वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि सेंटर का मतलब क्या हुआ कि वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, सबके सब अंदर देख रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से देख रहे हैं। ठीक है। अब देखो, अब जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ से और यहाँ तक की दी है। अब क्या करो, अब इस इन्फॉर्मेशन को दो तरीके हैं। या तो डायरेक्टली आप पुट करते जाओ अगर आसान दिख रहा है आपको। ये आसानी पजल है, बट थोड़े कंफ्यूजन है क्योंकि 3 ही स्टेटमेंट है, 3 में नहीं 2.5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ढंग से देखे तो, और वो भी कंफ्यूजन होंगे। तो मैंने इजी से मॉडरेट पजल ली हुई है ये। अगर सबसे दूसरा तरीका जो है कि आप नोट जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख लीजिए साइड में और तब पुट करें, जो कि इस सांकेतिक भाषा में आप लिखोगे कि आपकी समझ में आए और किसी के समझ में ना आए, तो उस भाषा में आप लिख दोगे। आप जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है कि डी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये लाइन दी हुई है। डी जो है वो एफ के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। अब डी जो है कहाँ बैठा होगा, डी यहाँ बैठा होगा, किसके सेकंड लेफ्ट में, एफ के। ऐसे लिख सकते हैं हम भाई, एफ के सेकंड लेफ्ट में 1 और 2, 1 2, यानी कि डी जो है कहाँ बैठा हुआ है, एफ के सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट लाइन ऐसे ही आप लाइन ये सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए कि एच जो है वो सिट्स, एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। भाई ई यहाँ है, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। ये इमीडिएट राइट का होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो गया। ये लेफ्ट में बैठा है तो मैंने तीर जो है, जो एरो है वो इधर को दिया है। ठीक है। अब डी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, यानी कि डी जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब क्या है, डी और बी जो है वो साथ में नहीं बैठेंगे, यानी कि मैंने ऐसे क्रॉस करके और ऐसे क्रॉस कर दिया कि ये दोनों साथ में नहीं बैठ सकते। अगला क्या स्टेटमेंट है कि एफ जो है वो डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जी के थर्ड लेफ्ट में जो है एफ नहीं आ सकता। यानी कि इसने क्या कहा है कि एफ जो है वो डज नॉट सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यानी कि जी के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, जी के थर्ड लेफ्ट में जो है वो नहीं आएगा। इसने नहीं कहा है ना, डज नॉट सिट, तो
थर्ड लेफ्ट में नहीं हो सकता, इसने ये कह दिया। ये लाइन क्या है नेक्स्ट कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। भाई सी जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट में है किसके, एच के। सही है, 1 2 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच और सी। बी जो है आपका एच और सी का नेबर नहीं हो सकता। यहाँ बी हो गया, यहाँ बी हो गया, और ये नेबर जो है वो नहीं होने का, नहीं होने का मतलब कैंसिल, कांटा लगा के मैंने। अब आपको समझ में, आप सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिख ली है यहाँ, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, जो ये इतना सारा चीज लिखी हुई है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सब चीज इसमें फिल कर दी है। फिल कैसे की है देखो, कि एफ के सेकंड लेफ्ट में डी है, डी और बी साथ में नहीं आएंगे, एच जो वो इमीडिएट राइट में किसके, ई के, और एफ जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी नहीं है, और सी जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच है, और बी जो है एच और सी का नेबर नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करनी होती है जिससे कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ कम से कम हो जाए, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी ना बने, और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक ही उसमें कवर होती रहे। अब ये कैसे पता लगेगा, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई ई से इमीडिएट राइट में एच भी आ रहा है, और एच से 2% छोड़ के सी भी आया है। अगर मैं एच को फिल करता तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, यानी दो इंफॉर्मेशन, यानी कि ये वाली और ये वाली फिल हो जाती, पक्का पता। अगर मैं ये कर रहा हूँ एफ से 1% जो डी, और एफ से ये जी, तो ये तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना मेरे पास, ये फिल करने वाली एग्जैक्ट एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन नहीं है। एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन मेरे पास कौन कौन सी, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। तो इन तीन में से एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन में मेरे पास दिख रहा है कि अगर मैं एच से फिल कर रहा हूँ तो मेरे पास दो फिल हो जा रही है। अगर दो फिल हो जा रही है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट एच से फिल कर दो, कि आप एच को क्या रखो, यहाँ रख दो एच को। एच यहाँ रखते क्या होगा, एच यहाँ रखते ही अगर क्या होगा देखो, एच अगर आपने यहाँ रख दिया, एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 सी है, 1 2 3 सी, यानी कि मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ सिंपली, आसान भाषा में मैं कहूँ तो। अब आपको दिख गया कि ई के इमीडिएट राइट में एच भी था, तो ई के इमीडिएट राइट में एच यहाँ हो सकता है, यानी कि ई यहाँ हो गया, एच यहाँ हो गया। अब मेरे को कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब मेरे को ये वाली भी इन्फॉर्मेशन कवर होगी, ये वाली भी इन्फॉर्मेशन कवर होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि एफ के 1% छोड़कर डी आ गया, तो डी अब मैं कहाँ लिख सकता हूँ, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि एफ से 1% छोड़कर यहाँ आ सकता है, लेफ्ट में नहीं आ सकता, लेकिन एफ से 1% छोड़कर यहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता, एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, एफ यहाँ भी आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपको पता है कि जो डी है वो बी का नेबर नहीं है, डी जो है वो किसका नेबर नहीं है, बी का नेबर नहीं है। अब आपको पता है एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि जी के 2% छोड़ के एफ नहीं हो सकता, एच और सी जो है वो बी का नेबर नहीं हो सकता। अगर अब आपको दिख रहा है कि एफ से 1% छोड़ के कौन होगा, डी होगा, एफ से 1% छोड़कर डी होगा। अगर मेरा देखूं तो एफ यहाँ नहीं हो सकता, एफ यहाँ नहीं हो सकता, यानी कि एफ का एक कंडीशन ये है, एफ की एक कंडीशन ये है, एफ की एक कंडीशन ये है, ठीक है। एफ से 1% छोड़ के कौन होगा, डी होगा, और डी के इमीडिएट राइट में बी हो सकता है, नहीं हो सकता सॉरी, तो डी और बी एक साथ नहीं आएंगे, तो डी अगर यहाँ आ गया तो बी आपका यहाँ नहीं आया। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप देखते रहिए, जब भी आपके कंफर्म होगा। अगर बी जो है वो एच और सी का नेबर नहीं है, यानी कि बी यहाँ भी नहीं आ सकता, बी जो है वो यहाँ भी नहीं आ सकता। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं एफ को जो है पुट करूं, अगर मैं एफ को यहाँ पुट कर देता हूँ, एक सपोज करके देखते हैं, ठीक है, ये कंडीशन है। एफ को अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, 1% छोड़कर डी लेफ्ट में है, डी लेफ्ट में कहाँ, यहाँ, ये हो सकता है। डी और बी जो है वो नेबर नहीं है। आपको पता है कि बी जो है एच से 2% छोड़ के सी, ये तो हो गया, जी से 2% छोड़ के एफ भी होगा। अगर मैंने एफ को यहाँ पुट किया है तो जी जो है यहाँ तो आ ही नहीं सकता, इस वाले केस में तो जी तो यहाँ आ ही नहीं गए, आएगा ही नहीं, तो जी यहाँ नहीं होगा। अब मेरे पास बचा गया डी, डी बी का नेबर नहीं है, तो डी जो है बी का नेबर नहीं है, बी यहाँ नहीं आ सकता, तो बी कहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बी यहाँ, बी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बी। अगर बी यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जी यहाँ नहीं आ सकता, जी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जी अब 1% बचा है, कौन सा बचा है, ए बचा है, ए आपका यहाँ आ गया। तो ये आपको दिख गया होगा, ये कंप्लीटली फॉर्म हो चुका। सबसे अच्छा तरीका क्या था कि जो भी मेरे से लिंक होता हुआ है
जो भी इंफॉर्मेशन मेरे से ज्यादा लिंक होती हुई है वो मैं पहले यूज करूँ। जैसे मेरे को दिख रहा था कि एच जो है दो इंफॉर्मेशन को लिंक कर रहा है, तो सबसे पहले मैं एच को कवर करूंगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें सबसे पहले आपको मेरा जो सॉल्यूशन है ये वाला सॉल्यूशन, इसको नहीं देखना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, पहले खुद से आप ड्रॉ करो, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तब ये सॉल्यूशन आप देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने यहाँ। ठीक है, देखो क्या है कि स्टडी, एक एक सेकंड, हाँ, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, मैं एक चीज और बताना भूल गया कि जो ये क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, जो ये क्वेश्चन थे ना, कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। तो इसमें क्वेश्चन होंगे आपके डायरेक्ट की भाई, एच के थर्ड टू द राइट कौन है, थर्ड टू द राइट कौन होगा, एक दो तीन, यानी कि जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है वो डी के किधर बैठा हुआ है, ए आपको पता होगा, एक दो तीन, थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है ना, ए और सी के बीच में मेंबर कितने हैं, किधर से भी देखोगे तो आप तीन मेंबर दिखेंगे आपको, एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन मेंबर होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली पूछे जाते हैं। लगभग 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। और मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि आपको स्पीड से पढ़ना होता है। देखो 8% जैसे ए बी सी डी एफ जी एच आई सिटिंग इन सर्कुलर टेबल, अच्छा अंदर देख रहे हैं टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो इस तरह से आपको पढ़ना होता है, इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से यहाँ राइट करना होता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं स्लो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आपको तेज पढ़ना होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि 7 फ्रेंड्स हैं आपके। ठीक है ना, 7 दोस्त हैं आपके, और 7 दोस्त क्या हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, पावी, सिंधु, डायना, मालती, सोफी, भगवती, शोभा, ये कुछ नाम दिए हुए हैं। आर सिटिंग इन द स्ट्रेट लाइन, सबके सब एक लाइन में बैठे हुए हैं, सीधे लाइन पर, फेसिंग टू द साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण की तरफ। ये आपको डायरेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। ये होता है ईस्ट, ये इधर होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। ठीक है, ये डायरेक्शन सेंस में डायरेक्शन हम गिवन करते हैं। तो ये बैठा कहाँ है, ये बैठे हुए हैं साउथ की तरफ, सबके सब नीचे बैठे हुए हैं। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सब सेम ऑर्डर में इस तरह नहीं बैठे हुए, अलग अलग बैठे हुए हैं किसी भी तरह। ठीक है, ये यहाँ से लेके आपकी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ तक। ठीक है, अब आप क्या करो, एक लाइन खींच लो सिंपल सी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि ये आसान तरीका है, और जितना आप पजल को सिंपल एंड सोबर रखोगे, बहुत धीरे धीरे सोल्व करते रहो, जो का है वो करते जाइए, तो आसान होती जाएगी चीजें। अभी 7 बंदे हैं तो 7 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, 7 के 7 लोग हैं और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। ठीक है, एरो जो है वो नीचे है। ठीक है, नीचे देख रहे हैं सबके सब, दक्षिण में देखे हैं। अब जो है मैंने बताया था, जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप साइड में एक तरीके से लिख लीजिए। इसने कहा कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन द शोभा एंड पावी। भाई जो शोभा है, शोभा को मैं एस यू लिख देता हूँ, शोभा और पावी के बीच में जो है एक बंदा बैठा हुआ है सिर्फ। ठीक है ना, भाई शोभा और पावी के बीच में कितने बंदे हैं, एक बंदे हैं। मालती जो है सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शोभा, मालती फॉर एम लिख देता हूँ। मालती जो है शोभा के थर्ड लेफ्ट में है, एक दो और तीन, ही हो गया। ठीक है, हो गया, मालती थर्ड टू द लेफ्ट हो गया शोभा के। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन, ओनली दो बंदे बैठे हुए सिट बिटवीन डायना और सिंधु। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं कि डायना और सिंधु के बीच में जो है कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। अब नीदर शोभा नोर डायना इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ सोफी, कि जो सोफी है आपकी, वो कौन कौन नेबर नहीं है उसके, एक तो शोभा, एक डायना। शोभा और डायना जो है आपकी नेबर नहीं है, कि ये साथ में नहीं आएगी इसके। डायना जो है सिट्स थर्ड, डायना, अब देखो यहाँ एक एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन मिली है मेरे को, क्या कि डायना जो है वो सिट्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द लाइन, सेकंड मतलब सेकंड नंबर पे बैठी है किसी भी साइड से।
किसी भी एंड ऑफ लाइन से वो सेकंड नंबर पर बैठी है। अगर मैं इधर से बात करूँ तो डायना जो है मेरी यहाँ बैठेगी और ये नीचे देख रही है, और दूसरी पॉसिबिलिटी अगर मैं बनाऊँ इसी में तो वो डायना मेरी यहाँ बैठेगी। दो पॉसिबिलिटी मैं लेके चल सकता हूँ इसमें, ठीक है। आप मिनिमम दो पॉसिबिलिटी लेके चले, दो में आपका काम आराम से हो जाएगा। कोई बड़ी पजल है तो उसमें तीन ले सकते हैं, वरना दो मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। डायना यहाँ तक हो गया कि डायना जो है दूसरे नंबर पर बैठी है, और डायना जो है इमीडिएट नेबर भी है किसकी, मालती की। तो डी और एम जो है एक साथ बैठेंगे, ठीक है। डी फॉर डायना, एम फॉर मालती। अब देखो डायना से 2% छोड़ के जो है आपके पास सिंधु भी तो थी भाई। डायना से 2% छोड़ के सिंधु भी है, ये लिखा भी था इसमें इसने कि ओनली 2% सिट विद डायना एंड सिंधु। तो डायना जो है अगर यहाँ है 2% छोड़ के सिंधु आपकी यहाँ हो सकती है। इसी केस में डायना यहाँ आ गई, 2% छोड़ के आपकी सिंधु यहाँ हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो ये शोभा है, शोभा से 2% छोड़ के मालती भी है, और शोभा और पापी के बीच में एक पल्सर भी है, ठीक है। और अगर मालती जो है, अगर मैं मालती इधर बनाऊं, क्योंकि मालती जो है वो नेबर है किसकी, डायना की। अगर डायना के मालती यहाँ हो जाएगी तो मालती जो है वो लेफ्ट में है किसके, शोभा के। अब शोभा अगर मालती, अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा मालती को, तो शोभा मेरी किधर होगी, शोभा का लेफ्ट जो होगा वो किधर होगा। शोभा अगर मेरे नीचे देख रही है, शोभा का लेफ्ट तो इधर हुआ ना। तो अगर मैं शोभा को यहाँ बिठाऊंगा, डायना यहाँ होगी, मालती अगर मेरी यहाँ होगी, तो मालती अगर यहाँ है तो शोभा मेरी यहाँ होनी चाहिए, इस साइड जाना चाहिए। लेकिन इस साइड तो कोई आदमी नहीं है, कोई पर्सन ही नहीं है। तो यानी कि मेरा अगर मालती यहाँ बिठाऊंगा तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि शोभा मैं फिर यहाँ रखूंगा तब भी 2% नहीं आएंगे, यानी कि ऊपर वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत हो चुकी। इस तरह से पता चल गया। डायना यहाँ है, मालती यहाँ भी हो सकती है, मालती यहाँ भी हो सकती है। अगर मैं मालती को यहाँ बिठाता हूँ तो आपको पता है शोभा से 2% छोड़ के मालती आना है। तो मालती अगर यहाँ होगी तो 2% छोड़ के शोभा यहाँ आ सकती है, और अगर मालती मेरी यहाँ है तो 2% छोड़ के यहाँ भी शोभा आ सकती है। ये भी एक केस था, ठीक है। 2% छोड़ के सिंधु था, वो मैंने लगा ही दिया, ठीक है। ये वाला केस तो हो चुका कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, देखो सुधा जो है, हाँ सुधा से 1% छोड़ के पावे भी था। अगर डायना मेरी यहाँ है तो आपको पता है कि डायना अगर मेरी यहाँ है तो मालती, एक मेरे को करना है, मालती मेरी यहाँ हो सकती है 2% छोड़ के, सुबह मेरी यहाँ हो सकती है सुधा। सुधा से 1% छोड़ के पावी यहाँ हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर मैं इसे लगाऊं, यानी कि डायना यहाँ होगी, डायना यहाँ होगी तो मालती कहाँ होगी, मालती एक नेबर होगी, मालती मेरी यहाँ हो जाएगी, एम फॉर मालती। मालती अगर यहाँ है तो 2% छोड़ के शोभा भी आएगी, वो भी लेफ्ट में, यानी कि 2% ये हो गया, शोभा कहाँ आ जाएगी, शोभा यहाँ आ जाएगी। शोभा अगर नीचे देख रही है तो इसका लेफ्ट 2% छोड़ के मालती आ गया, बिल्कुल सही होगी, ये वाली इंफॉर्मेशन है मेरी, ये वाली भी करेक्ट होगी। अब आपको क्या करना था, अब आपको सुधा और एक छोड़ के पावी भी था। पावी देखो यहाँ तो आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो डायना आ गई, तो पावी कहाँ आ सकती है, पावी आपकी यहाँ आ सकती है, पावी भी कंप्लीट होगी। अब आपको पता था सोफी जो है सुधा और डायना का नेबर नहीं है, सुधा तो यहाँ है और डायना भी यहाँ है, यानी कि सोफी यहाँ तो आ ही नहीं सकती, यानी कि सोफी कहाँ जाएगी, सोफी एक जगह बची हुई है मेरे पास, ये सोफी यहाँ जाएगी। अब आपका 1% बचा हुआ है, एक ही जगह बची हुई है, कौन बचा वो आप देख लो, भगवती बचा होगा, भगवती। तो भगवती आपकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये 7 के 7% जो है वो करेक्ट ऑर्डर में, जैसा इसने इंफॉर्मेशन दी थी उस ऑर्डर में ये बिठा दिए गए हैं, ठीक है। सबसे जो राइट में है, राइट ऑफ कॉर्नर, वो सोफी है, फिर देन पावी, फिर सिंधु, फिर सुधा, फिर भगवती, फिर डायना, फिर मालती, ठीक है। ये ऑर्डर रहा आपका। इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे कि भाई मालती से थर्ड टू द राइट कौन है, 1 2 3 सुधा है, सिंपल है ना। अब ये पूछ लिया जाएगा कि भाई सुधा और दिया के बीच में कितने लोग हैं, सुधा और दिया के बीच में कितने लोग हैं, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन सुधा एंड दिया, दैट इज 1, ओनली भगवती। अब ये पूछ लिया जाएगा कि सोफी के राइट में कौन है, सोफी के राइट में आपको दिख रहा है कोई, नो पर्सन आ जाएगा, कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे पजल्स के बाद, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक पजल और है बहुत अच्छी, ये देखो, ये पजल बहुत अच्छी ली हुई है, ये और देखो कैसे सोल्व करोगे आप, ठीक है। अब देखो इस पजल में क्या करना है कि 7 फ्रेंड्स हैं, 7 लोग दिए हुए हैं, उसका नाम भी दिया हुआ है ABCDEFG,
आर द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट दिए हुए हैं, और दे आर स्टडिंग इन द 3 डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। अलग अलग 7 लोग हैं, और हर मतलब अलग अलग लोग जो हैं वो कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई थर्ड ईयर में है, इस तरह से बैठे हुए हैं। ईच ऑफ देम, ये डबल वेरिएबल हो गया क्योंकि इसमें पर्सन भी आ गए और उनके कोर्स भी आ गए और सब ईयर्स भी आ गए, तो 3 वेरिएबल आप एक तरह से मान सकते हो। सो ईच ऑफ देम लाइक द डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग लोग पसंद कर रहे हैं, कोई मैथ्स पसंद कर रहा है, कोई बायो, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई हिंदी, कोई ज्योग्राफी, कोई इंग्लिश। आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और 7 ही लोग हैं, यानी कि आपको पता चल गया एक आदमी एक ही कोर्स पसंद करेगा, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये पसंद नहीं कर रहे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कहा इसने, नॉट मोर देन 3 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द सेम ईयर। कोई भी 3 से ज्यादा लोग एक साथ एक ही ईयर में नहीं पढ़ सकते। अब देखो इसमें 3 4 चीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसे बहुत ध्यान से समझना। पहले आप खुद बनाना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। अब मैं अगर मान के चलूं कि ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, ये मान लेते हैं हम। ठीक है, इस तरह से मैं डिवाइड कर लेता हूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को एक बॉक्स टाइप बना के। आपको पता चल गया कि ये फर्स्ट ईयर है, यहाँ कुछ पीपल आएंगे, यहाँ कुछ पीपल आएंगे, यहाँ कुछ पीपल आएंगे, 7 टोटल हैं, और साथ के साथ अलग अलग सब्जेक्ट भी पसंद कर रहे हैं। अब ये बता दिया किसने कि 3 से ज्यादा लोग किसी में भी नहीं आ सकते, यानी कि मिनिमम 3 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकते किसी में भी। ठीक है, ये आपको बता दिया इसने। अगर ये बता दिया है तो अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, देखो कि आपको अगला इंफॉर्मेशन पढ़नी है जो कि मेन इंफॉर्मेशन है, कि इसे मैं नोट भी करता रहूंगा, अगर इसमें जरूरत पड़ी तो इसमें फिल कर दूंगा इसी बॉक्स में, वरना यहाँ साइड में नोट कर लेंगे कि जी लाइक्स द बायोलॉजी एंड स्टडी इन द सेकंड ईयर। जी जो है बायो पसंद करता है और स्टडी किस में कर रहा है, सेकंड ईयर में कर रहा है। सेकंड ईयर आपको पता है ये वाला कॉलम है, तो मैं यानी कि मैं जी यहाँ बना सकता हूँ, और ये क्या पसंद कर रहा है, बायोलॉजी पसंद कर रहा है, बायो पसंद कर रहा है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और विद ओनली, ये वर्ड बहुत जरूरी है, ओनली विद ई, यानी कि सिर्फ ई के साथ पढ़ता है, यानी कि आपको पता चल गया सेकंड वाले में सिर्फ 2 ही पर्सन आ सकते हैं। अगर 2 पर्सन यहाँ आ गए तो 5 बंदे बचे, यानी कि एक में 3 आएंगे, एक में 2 आएंगे, इस तरह से हो सकता है, क्योंकि 4 तो मना कर दिए थे कि 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, यानी कि 3 इसमें भी आ सकते हैं, 3 इसमें भी, हमें नहीं पता कौन से में आएंगे। एफ लाइक द हिंदी, एफ जो है वो हिंदी पसंद कर रहा है, तो इसे नाइट साइड में लिख देते हैं, हमें नहीं पता कौन से ईयर में जाएगा, लेकिन एफ हिंदी पसंद करेगा। नीदर एफ और ए इज इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में ना तो एफ है ना ए है, इन्हें क्रॉस कर देते हैं यहाँ। एफ अगर हिंदी पसंद कर रहा है, एफ यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ 2 ही बंदे आएंगे, आपको पता चल गया कि एफ जो है वो यहीं जाएगा, और ये क्या पसंद करेगा, हिंदी पसंद करेगा। ठीक है, इतना पता चल गया। ए जो है इसमें नहीं आ सकता, ए अगर इसमें नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि कहाँ जाएगा, ए इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें कोई आ नहीं सकता। ए का हमें ये नहीं पता क्या पसंद कर रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो आप क्या है, डी डज नॉट लाइक द इंग्लिश। डी आपको यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता, लेकिन ये पता चल गया कि डी को इंग्लिश जो है पसंद नहीं है। ठीक है, सी लाइक द केमिस्ट्री, अब ये भी नहीं पता सी यहाँ है यहाँ है, बट ये पता चल गया कि स्टडी इन द थर्ड ईयर, थर्ड ईयर है तो यहाँ होगा, और सी को केमिस्ट्री पसंद है। ठीक है, सी को केमिस्ट्री पसंद है। द स्टूडेंट्स हु स्टडी इन द फर्स्ट ईयर लाइक्स नीदर फिजिक्स नॉर ज्योग्राफी, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं ना तो उन्हें फिजिक्स पसंद है, और ना ही यानी कि आपका यहाँ यहाँ यानी कि या तो फिजिक्स भी नहीं आएगा और जियोग्राफी भी नहीं आएगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है, ये दोनों चीज इसमें नहीं जाएगी। अब आपको पता चल गया कि 3 तो इसमें आ गए हैं, 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 2 बंदे और बचे हुए हैं। अब देखो कौन कौन बचा हुआ है, ए बी बचा हुआ था, बी यहाँ आ गया, सी डी बचा हुआ था, डी आपका फिर यहाँ आ गया, ये 2 बचे हुए थे। ठीक है ना, फिजिक्स और ज्योग्राफी, अब देखो क्या क्या हो चुका, बायो हो चुका, बायो हो चुका, हिंदी हो चुका, हिंदी भी हो चुका, और केमिस्ट्री भी हो चुका, और फिजिक्स और जियोग्राफी जो है वो यहाँ नहीं जाएंगी। तो फिजिक्स और ज्योग्राफी आएगी कहाँ, फिजिक्स और ज्योग्राफी आएगी कहाँ, अब आपको ये देखना है कि फिजिक्स और ज्योग्राफी कहाँ आएंगी, ए और ई में आएंगी, क्योंकि
फर्स्ट ईयर में तो हो नहीं सकती। ए और ई में आएंगी, यानी कि फिजिक्स और ज्योग्राफी जो है वो ओब्लिक में जाएगा, ये पता चल गया आपको, क्योंकि कंफर्मेशन तो कोई मिला ही नहीं यहाँ हमें। अगर कंफर्मेशन नहीं मिला है तो ओब्लिक में जा सकते हैं ना, कि फिर ए को भी फिजिक्स पसंद हो सकती है, ई को भी हो सकती है। यहाँ कंफर्मेशन में कोई भी आंसर इन दोनों में से नहीं दे सकता। लेकिन आपको पता है डी जो है वो इंग्लिश नहीं पसंद करता। डी अगर इंग्लिश पसंद नहीं करता और सबका हो ही गया, तो ऑब्वियस है कि बी इंग्लिश पसंद करेगा। बी इंग्लिश पसंद करेगा, कोई एक चीज बची होगी, क्या बचा है? मैथ बचा हुआ है। मैथ कौन पसंद करेगा? मैथ डी पसंद करेगा आपका। ठीक है, अब देखो क्या क्या हो गया। बी का कंफर्मेशन मिल गया, डी का मिल गया, जी का मिल गया, एफ का मिल गया, सी का मिल गया। ए और ई में क्या आया? ए और ई में क्या आया? ये ओब्लिक में रहेंगे कि फिजिक्स भी पसंद कर सकते हैं और जियोग्राफी भी। लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता इन सारी इंफॉर्मेशन से कि कौन सा किसको पसंद करेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका है इस तरह के पजल्स को सोल्व करने का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, देखो इसमें क्वेश्चंस होंगे कि भाई आप ये बताइए सबसे पहले तो ई जो है कौन सा सब्जेक्ट पसंद कर रहा है। तो ई जो है फिजिक्स और ज्योग्राफी, ईदर का कौन रहेगा। अगर ऑप्शन में ईदर है तो आप ईदर पर टिक करो, वरना आप नो आंसर कर देना। ठीक है, फिर कहेगा कि भाई फर्स्ट ईयर में जो बी है वो कौन सा सब्जेक्ट पसंद कर रहा है। आपको पता दिख गया, हाँ इंग्लिश पसंद कर रहा है। एक बार अगर आपका पजल्स बन गया तो फिर आसान तरीके से आप बिल्कुल देखते हुए इसमें टिक करते चले जाओगे, फटफट फटफट करते चले जाओगे। विद इन 1 मिनट ये पांचों क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे आपके। मेन बात है कि आपको ये इंफॉर्मेशन को लेते कैसे हो और किस तरह से पढ़ते हो, किस तरह से आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख देते हो अपनी भाषा में। क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा सजावट तरह भी नहीं लिखनी की बहुत अच्छे अच्छे आपको लिखनी है। आपको बस ये समझ में आ जाना चाहिए कि डी जो है इंग्लिश पसंद नहीं करता, एफ जो है वो हिंदी पसंद करता है। इस तरह से आपको आपको ये पता हो जाना चाहिए कि एफ और ए जो है वो फर्स्ट ईयर में नहीं आएंगे, फिजिक्स और ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे। इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव ए नाइस डे। उससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आई वांट योर सपोर्ट टू ग्रो द चैनल Encrypted Learning, and I will try to resolve all your doubts, all your queries regarding these puzzles and the other videos. अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं कोशिश करूंगा लाने की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, बाय बाय, टेक केयर।